प्रधान जी, जिस तरीके से आपके ऊपर आरोप लगाया गया है कि आपने मोबाइल बर्थडे का जो अखिलेश यादव जी का बर्थडे था उसमें आपको मोबाइल जो गिफ्ट किया गया है वो कहीं ना कहीं आपने ही पैसा दे के खरीदा और आपने ही वापस वो आपको गिफ्ट मिल गया, क्या कहना चाहते हैं? एक चैनल द्वारा ये आरोप लगाया गया आपको। ये झूठ है, गलत है, ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ समाज की खबरें, इसको लगता है मेरे पीछे किसी ने, कोई पार्टी ने लगाया है मुझे बदनाम करने के लिए। ये तो बच्चे लोगों ने कुछ पैसा मिला करके मुझे गिफ्ट दिया है। अखिलेश जी के बर्थडे पे हम लोग ने ये कार्यक्रम किया तो लोगों ने मेरे काम से खुश होकर दिया, तो मैं तो नहीं बोल सकता, मुझे तो स्वीकार करना पड़ेगा। और वो मोबाइल अभी भी रखा हुआ है मेरे पास। अब मैं पैसा दे के क्यों मोबाइल खरीदूंगा? लेकिन आप पे इल्जाम क्यों लगाया है, क्या वजह हो सकती है? अब ये तो वही जाने, हो सकता कोई दूसरी पार्टियों ने उसको लगाया हो मेरे पीछे, या फिर पैसा मिले मेरे से। तो ये बात तो आपने उस वक्त भी कही थी जब हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि साजिद पठान जी ये मोबाइल एक शख्स ने दिया है या सब लोगों ने मिलकर दिया है, तो आपने बोला भी था, हमने अपनी न्यूज में भी चलाया। तो फिर भी आपके ऊपर क्यों आरोप लग रहा है, इसकी वजह क्या है? वही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि हो सकता है इसको मेरे पीछे किसी ने लगाया है, कोई भी पार्टी के। देखो ये जो है यूट्यूबर चैनल है, यूट्यूब चैनल, हाँ, समीर शाह जो है, तो ये सबके पास जाता है। हो सकता है इसको किसी ने बोला होगा कि भाई ये आदमी को इस तरह से बदनाम करो। बाकी ये कोई बात नहीं हुई भाई मोबाइल को लेकर के मुझे बदनाम करे। अच्छा, आप कहीं ना कहीं कहते हैं विपक्ष की सोची समझी साजिश है। हाँ, साजिश है चैनल के द्वारा। हाँ, चैनल के द्वारा साजिश है मुझे बदनाम करने की। तस्लीम शेख जी, जिस तरीके से ये आरोप लग रहा है, आपके के ऊपर भी आरोप लग रहा है कि मतलब आप लोगों ने मिलजुल के कहीं ना कहीं चंदा दे के और वो मतलब मोबाइल खरीदा और कह दिया गया कि समाज लोगों ने आपको मोबाइल दिया है, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मीडिया जो है ना, हिंदुस्तान में चौथा स्तंभ कहा जाता है इसको। तो मीडिया के लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए बोलने से पहले कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, ये सब का बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये चौथा स्तंभ है, इस पे लोग भरोसा करते हैं। और आज जो मीडिया है, मीडिया के ऊपर जो आज भरोसा लोग नहीं कर रहे, उसका मुझे सिर्फ एक ही कारण नज़र आ रहा है कि आज जो मीडिया घूम रही है, यूट्यूबर अपने यूट्यूब पे अकाउंट खोल लेते हैं और बूमर लेके मार्केट में घूमते रहते हैं, मैं मीडिया। तो इसलिए मेरा प्रशासन से इन सब बातों पे मेरा प्रशासन से ये कहना है कि प्रशासन ऐसी चीज़ों को रोक लगाए। और ये सब चीज़ें पढ़े लिखे लोगों का काम है। ऐसे जाहिल लोग जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है, क्या बोलना है वो तमीज़ नहीं है, और वो दूसरे को बदनाम करने चलते, दूसरे की इज्जत से खेलते हैं। आपको बदनाम करने के पीछे क्या वजह हो सकती है, और भी क्या वजह हो सकती है? हमको बदनाम करने के पीछे यही है, एक 2-3 कारण हो सकता है। एक तो पैसे का कारण, पैसा मांगा नहीं दिया तो हो सकता है। दूसरा राजनीतिक कारण हो सकता है, किसी ने उसको भेजा कि हमको बदनाम, क्योंकि आज हम लोग मार्केट में थोड़ा ज़्यादा उच्च चले हुए हैं। हम लोग अबू आसिम के सिपाही है, साहब ने हमको काम दिया है तो हम काम करते हैं, साहब के कहने के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष है गिरजा शंकर साहब, उन्होंने हम लोगों को काम दिया तो हम लोग काम करते हैं। तो इसलिए राजनीतिक माहौल बनाने के लिए, बदनाम करने के लिए हो सकता है दूसरे ने भेजा भी होगा। पैसा का भी कारण हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है, उसने हमको बदनाम करने के लिए किसी से पैसा लिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप चैलेंज क्यों नहीं कर रहे हैं कि भाई एविडेंस क्या है तुम्हारे पास कि ऐसा बोल रहे हो? भाई चैलेंज तो हम करेंगे ही, ये हम आपके रिकॉर्ड में बोल रहे हैं, हम चैलेंज करेंगे, हम पुलिस स्टेशन में उसके ऊपर FIR करेंगे, इसको कोर्ट में लेके जाएंगे, कोर्ट में हम मानहानि ठोकेंगे उसके ऊपर। हम इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। उसने गलत आदमी के ऊपर आरोप लगाया है, और वो जो समझ रहा होगा कि लोग मालोनी के लोग गूंगे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे मुंह में जबान है, हम बोलना जानते हैं, हम कायदा जानते हैं, कायदे के अनुसार हम उसको कोर्ट में लेंगे, मानहानि ठोकेंगे उनके ऊपर। इतनी आसानी से हम छोड़ेंगे नहीं, हमारी इज्जत से खेला है उसने। क्या आप लोगों से वो हमेशा पैसा मांगते दूसरा हैं या कभी-कभी पैसा मांगते हैं? नहीं, कभी-कभी मांगता है पैसा, हमेशा डेली कौन देगा पैसा? हम लोग कोई करोड़पति थोड़ी है, हम लोग तो सोशल वर्कर है। तो आपके हिसाब से पैसा मांगा था उन्होंने? हाँ बिल्कुल मांगा था, नहीं दिया तो ही ऐसा किया होगा, या तो दूसरे लोगों ने दिया। दूसरा, उसको इतनी तमीज नहीं है, अगर उसके मानसिकता के लोग रहेंगे तो गरीब आदमी तो भूखा मर जाएगा। वो क्या कहता है,
इसी न्यूज़ में उसने क्या कहा है कि जो लोग राशन बांटते हैं, खाना बना के लोगों गरीबों को खिलाते हैं, तो मीडिया का काम है कि उसको ये नहीं दिखाना कि फलाना खाना बांट रहा है, उसमें ये देखना है कि भाई इसमें जहर तो नहीं मिलाया है। अब कोई जहर मिला के गरीब आदमी को खाना बांटेगा? कोई सोशल वर्क कर रहा है, सवाब के लिए काम कर रहा है, दान धर्म कर रहा है, तो जहर मिला के किसी गरीब को खिलाएगा वो? तो उसको इतनी तमीज नहीं है, तो ऐसे लोगों से क्या बात करने का, ऐसे लोगों की बातों में भरोसा क्या करने का? अब उसकी मानसिकता ऐसी है, अब बोलते ना जिसकी जैसी सोच, अब उसकी सोच घटिया है, उसको हम क्या कर सकते हैं? घटिया सोच की मानसिकता का वाला आदमी है वो। लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम उसको इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं, हम उसको कोर्ट तक लेके जाएंगे और मानहानि ठोकेंगे उसके ऊपर। तो 2 दिन हो गया, अभी तक कंप्लेंट किया आपने? कंप्लेन नहीं, अभी कल तो हमारे पास न्यूज़ आई उसकी, तो हम कहीं काम में बिजी थे और आज भी मैं कहीं बिजी हूँ, आप लोगों के लिए टाइम निकाल के आया हूँ, तो अब कल उसके ऊपर कर से उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। एक बात आप लोग को और बता दूं, ये जो समीर शाह है, समाज की खबरें हिंदी चैनल जो है उसका, इस चैनल को मैं सीनियर के पास जा कर के मैं ये लेटर दूंगा कि इस चैनल की आप इंक्वायरी कीजिए, इस चैनल का जो रिपोर्टर है या इसके जो संपादक है या इसके जो मालिक है, इनकी इंक्वायरी कीजिए कि ये कितने क्वालिफाइड है, इनकी डिग्री क्या है और इनको किसने ये अधिकार दिया बूम लेके घूमने का? अधिकार इनको कहाँ से मिला? अगर इनके पास जानकारी नहीं है, डिग्री नहीं है, तो इनको हक नहीं है ये लेके घूमने का, दूसरों को बदनाम करने का। इससे कौम गुमराह हो रही है, लोग गुमराह हो रहे हैं, लोगों को ये लोग गुमराह कर रहे हैं। तो क्या आप चौकी कब तक जाने वाले हैं? चौकी मैं आज शाम से लेके कल सुबह तक मैं इसके ऊपर FIR करूंगा। कल होगा। और हमारे एडवोकेट लगे हुए हैं, हमारे एडवोकेट का पेपर वर्क चालू है। आज से कल तक में इनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसके बारे में FIR करेंगे और ये हमारा जो वकील है उससे हमारी बात हो गई है और इसने जो किया है, इसके पीछे कौन है, क्या राज है, इसको कौन लगाया, पैसे दे के हमारे पीछे लगाया बदनाम करने के लिए, ये बात सामने आएगी। ये बताइए कि पार्टी के शीर्ष नेता जैसे अब्दुल आजमी जी हैं, क्या उनको ये बात जानकारी है कि आप लोग आरोप लगा हुआ है? नहीं, अभी तक तो हमने उनके कान पे ये बात नहीं डाला है। उतनी बड़ी बात है। आपने जिला अध्यक्ष से संपर्क किया है? हाँ, नहीं, आज हम लोग शाम में मिलने वाले हैं हमारे गिरजा शंकर जी साहब से, जो जिला अध्यक्ष है, उनसे हम शाम में बैठेंगे, फिर कल हम इसके बारे में चौकी सब मिलके जाएंगे। देखिए, ये इतना बड़ा आदमी नहीं है कि मैं अपने सीनियर तक ये बात पहुंचाऊं। हाँ। इनसे निपटने की ताकत हम खुद रखते हैं। ये इतने लल्लूपन जो चटोरे आदमी के लिए मैं सीनियर के पास जाऊंगा? बात नहीं है, हमारे सीनियर के पास जाऊंगा? अरे ऐसे लोगों को तो मैं जेब में लेके चलता हूँ। हाँ। तो सीनियर के पास जाने की मुझे क्या जरूरत है? सीनियर के पास जाएंगे, इतनी छोटी सी बात लेकर, अबू आसिम भाई के पास जाएंगे, नेशनल लेवल की बात होगी तो जाएंगे भाई।